अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज मैं आपको डिस्कस करूंगा क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम वाइज भी और बोर्ड एग्जाम वाइज भी। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को मिस ना करें और इसको प्रॉपरली देखें ताकि फिर आपको आगे जो है हाइब्रिडाइजेशन में आसानी और आपको इसमें से डिफिकल्टीज ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि किस तरह हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और हमें हाइब्रिडाइजेशन का ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ा। तो सबसे पहले अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक पोस्टुलेट था कि ओनली दोज ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग व्हिच आर हाफ फिल्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कि सिर्फ वही ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, सिर्फ वही ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग बनाएंगे जिसमें क्या हो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या वो ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड हो। अब हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब हाफ फिल्ड होगा तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब यहाँ पे कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या कार्बन में हमारे पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन जब हमने देखा मेजॉरिटी ऑफ इस कंपाउंड में तो कार्बन जो है इसने 4 बॉन्ड बनाए थे। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ CH4 मीथेन। अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, मींस कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। तो इस वजह से ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये जो पोस्टुलेट है ये क्या हुआ, ये रॉन्ग हुआ। अब साइंटिस्ट पीपल ने कहा कि ये क्या होता है, इन्होंने कहा कि ये एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन मींस कि ये जो कार्बन जब ये हम देखें तो ये ग्राउंड स्टेट में है। अब अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है ये 2s इलेक्ट्रॉन प्रोमोटेड हो जाते हैं 2pz में और हमारे पास ये जो ग्राउंड ये जो एक्साइटेड स्टेट बन जाता है, ये जो नया एक्साइटेड स्टेट बन जाते हैं। अब अगर हम इस एक्साइटेड स्टेट में देखें तो इस एक्साइटेड स्टेट में अब कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, मींस 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये कार्बन है और अब ये जो कार्बन है इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है जिसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, p सबशेल है, p ऑर्बिटल की वजह से ये बॉन्ड बने हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 बॉन्ड जो है जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन का s और कार्बन का p जो है सबशेल जो है वो इन्वॉल्व है। कार्बन का s, कार्बन का p और हाइड्रोजन का s। और ये जो तीसरा है इसमें कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमारे पास ये जो 3 बॉन्ड है ये सेम होंगे और ये जो 4th बॉन्ड है ये डिफरेंट होगा, क्योंकि ये कार्बन की 2s1 ये कार्बन की 2s और हाइड्रोजन की 1s के बीच बना है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा तो ये जो 4 बॉन्ड थे, ऑल द 4 बॉन्ड है सेम बॉन्ड लेंथ, सेम एनर्जी। इन चारों बॉन्ड का जो है एनर्जी भी सेम था और इसका शेप भी सेम था। तो क्या हुआ कि पाउलिंग एंड स्लैटर ने इन्होंने इसे कहा कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने कहा कि ये क्या हुआ है, इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं और इन्होंने एक नए ऑर्बिटल बनाए हैं और इन नए ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो फिनोमेना हुआ है, ये जो प्रोसेस हुआ है, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम आर नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 3 ऑर्बिटल है 2px 2py 2pz, इनका एनर्जी सेम है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इनमें इन 3 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, आर नियरली सेम एनर्जी।
अगर हम 2s को देखें तो इसका एनर्जी नियरली सेम है, सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें तो ये p सबशेल के ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये s है, ठीक है, ये s सबशेल है। तो हमें पता है कि p सबशेल और s सबशेल का एनर्जी डिफरेंट होता है, लेकिन नियरली सेम क्यों है? नियरली सेम इस वजह से है, अगर हम इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें तो इन सब का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यानी ये जो है ये जितने भी सबशेल है ये सेकंड शेल में है। और हम जो है ये डिस्कस करते हैं कि शेल जो है जो जब शेल का वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है तो इसका एनर्जी लो होता है, जब 2 होता है तो इसका वैल्यू इंक्रीज होता है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि जब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे होते हैं तो इसका एनर्जी सेम होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल अब सेम एनर्जी या नियरली सेम में होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो 2px है ये 1s के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये 1x जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू भी डिफरेंट है, इसका सबशेल भी डिफरेंट है, तो फिर इसमें से ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे इन ऑर्बिटल का एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगा, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि वीबीटी ने तो कहा कि बॉन्डिंग जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये कौन कौन से ऑर्बिटल में हिस्सा लेते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल और पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, इन तीनों में जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल और पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल तीनों में होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कंडीशंस बताऊंगा और फिर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इससे एक स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है, वो क्या है? Concept of hybridization is for sigma bond in lone pair, pi bond does not take part in hybridization. हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इन्वॉल्व होगी और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा the number of hybrid orbital is equal to the number of intermixing orbital. जितने ऑर्बिटल हम इंटरमिक्स करते हैं वही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और ये जो रूल है इसके बाद, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इसके पेरेंट ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग्स में नेम देंगे। अब ये दो रूल्स जो है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स हुए, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल बनेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस रूल ने हमसे कहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इसके पेरेंट ऑर्बिटल की अकॉर्डिंग्स में नेम देंगे, तो इसका नेम होगा sp और इसका नेम भी होगा sp। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक s और 2p ऑर्बिटल जो है एक इंटरमिक्स हो चुके हैं, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3, ठीक है। और इसका नेम क्या होंगे? इसका नेम क्या होंगे? इसका नेम होंगे हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो है एक s और 2p ऑर्बिटल जो है इन्होंने ओवरलैप किया है, एक s और 2p, तो ये हमारे पास होगा sp2 sp2 sp2, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक s और 3p जो है इसका इंटरमिक्सिंग हो चुका है, एक s और 3p का, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल बनेंगे? हमारे पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4 ऑर्बिटल बनेंगे। और इसका नेम क्या होगा? sp3 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 sp3, ठीक है। अब यहाँ पे है शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम देखें तो हमारे पास s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल था, ठीक है। p ऑर्बिटल का शेप डोमेल था, ठीक है, ये p ऑर्बिटल का शेप था। अगर d ऑर्बिटल को हम देखें तो d ऑर्बिटल का शेप था, और d ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरह था, ठीक है, डबल डोमेल। लेकिन हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा इसका शेप कुछ इस तरह होगा। ये स्मॉल लोब है और ये लार्ज लोब है, ठीक है।
नॉर्मली हम इस मालूफ को नहीं लेते, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो है शेप है। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमें बताते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करूंगा और इसके बाद ये भी डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, या अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक फार्मूला दिया है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम इसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लें। तो अब मैं आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जब हमारे पास एक s और 3p ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, तो इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। Means the phenomena of intermixing of one s in 3p orbital to form 4 equivalent sp3 hybrid orbital of exactly same energy is called sp3 hybridization। जब एक s और 3p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करते हैं और हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बनाए तो इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है CH4 का। हमें पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो कार्बन के ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन है। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन में अगर हम देखें तो कार्बन के 1s1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम 2p को देखें तो 2px1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py1 में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz एम्प्टी है, ठीक है। अब ये ग्राउंड स्टेट में है। जब ये 2s ऑर्बिटल जो है ये 2pz में चला जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर हम अब देखें तो कार्बन के पास 4 अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस एक्साइटेड स्टेट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, यानी द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbital to form equivalent for sp3 hybrid orbital is called sp3 hybridization। अब ये एक s और 3p ऑर्बिटल जो इन्होंने इंटरमिक्स किया और हमारे पास क्या किया, हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए और इसको हमने क्या कहा, इसको हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने ये जो है इससे थोड़ा बहुत नीचे लिखा है। ये क्यों मैंने नीचे लिखा, ये जो है एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एनर्जी इससे ज्यादा है, इसका कम है, इसका इससे कम है। तो ये जो 2s है, जब ये 2p से जो है इंटरमिक्स हो जाते हैं 2px से py से pz से, तो इसका एनर्जी तो कम है। तो इसकी कम एनर्जी की वजह से ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, इसका एनर्जी जो है वो इससे थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन में हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये 1 2 3 4 ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन के साथ जो है ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बॉन्ड sp3s ओवरलैप की वजह से बना है, ये sp3s ओवरलैप की वजह से बना है, ये sp3s ओवरलैप की वजह से, ये भी sp3s ओवरलैप की वजह से। sp3 ऑर्बिटल जो है ये कार्बन का है और s ऑर्बिटल जो है ये हाइड्रोजन एटम का है। और यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। अब मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का एडवांटेज क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉपर्टीज क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो 4 बॉन्ड बने, ये जो 4 बॉन्ड बने कार्बन के बीच, इन तमाम का एक ही बॉन्ड एंगल होगा और इनका बॉन्ड एंगल होगा 109.5, यानी 109.5 डिग्री होगा इनकी बीच, ठीक है।
और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। तो हमारे पास जितनी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जितनी भी कंपाउंड में जितनी भी मॉलिक्यूल में होता है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री एंगल और इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जितने भी कंपाउंड में होता है तो इसका बॉन्ड एंगल 109.5 होगा और इसका स्ट्रक्चर कितना क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रा किया है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करूंगा और इसके बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूलेज वगैरह डिस्कस करूंगा। अब हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब एक s और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और हमारे पास 3 इक्विवेलेंट sp2 ऑर्बिटल बन जाते हैं तो इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने एग्जांपल दिया है ईथीन। अगर हम देखें यहाँ पे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में अगर हम देखें तो x में 1 इलेक्ट्रॉन है और p y में 1 इलेक्ट्रॉन है और z जो है ये एम्प्टी है। अगर ये 2s जो है इलेक्ट्रॉन ये प्रमोट हो जाता है 2z में तो हमारे पास ये कार्बन जो है ये एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसकी बीच जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2p और एक s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2pz ऑर्बिटल जो है इसने ओवरलैप नहीं किया, इसका इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ इसके साथ और ये क्या हुआ, ये अनहाइब्रिडाइज रह गया। क्या रह गया, अनहाइब्रिडाइज। और ये हमारे पास जो py था और px था इन्होंने s के साथ ओवरलैप किया और ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। क्या बने, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एनर्जी इसके साथ सेम है लेकिन इसका कम है। ये क्यों कम है, ये इस वजह से कम है कि ये जो 2s है इसका एनर्जी कम है तो इन्होंने अपने साथ जो है px और py का एनर्जी भी है डिक्रीज किया है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है कार्बन के जो है 4 ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हमारे पास कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 2 ये और 1 ये। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का जो है दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और हमारे पास sp2 बॉन्ड बन जाता है। एक sp2 एक कार्बन का s के साथ ओवरलैप करते हैं और एक sp2 s कार्बन के साथ। तो हमारे पास ईथीन में जो है क्या होता है, ईथीन में जो है ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन का एक एटम जो है एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है sp2 ओवरलैप की वजह से। ठीक है, और एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है sp2 और s ओवरलैप की वजह से। और ये जो हमारे पास 2pz था जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया तो ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज रह गया और इन्होंने हमारे पास क्या बनाया, इन्होंने हमारे पास पाई बॉन्ड बनाया। तो मैंने आपको कहा कि पाई बॉन्ड जो है ये क्या करता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो यहाँ पे इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया और ये क्या हुआ, इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया। तो अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक मॉलिक्यूल का 2 बॉन्ड एंगल का जो है इसकी बीच जो एंगल होगा वो 120 होगा और इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। प्लेनर इस वजह से होगा कि ये एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। अब sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वो फ्राक्शन है जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाते हैं और हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है sp जिसका सेम एनर्जी होगा, सेम बॉन्ड लेंथ होगा और इस प्रोसेस को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये हमारे पास कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इस ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो 2pz जो है ये जो है ये एम्प्टी है। तो इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चलने के लिए यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये कार्बन किस तरह चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा कि ये
2s जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 2pz को देगा, तो इस वजह से ये कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट से एक सैड स्टेट में चला जाएगा। जब ये एक सैड स्टेट में चला गया तो अब इसके पास 4 अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके साथ अब 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। लेकिन इस 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में सिर्फ क्या होगा, ये जो है px और 2s जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा और py और pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। और जब ये एक p और एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है एसिटाइलिन C2H2। ठीक है, ये हमारे पास इसका एग्जांपल है इथाइन। क्या है इसका एग्जांपल हमारे पास, इसका एग्जांपल है हमारे पास इथाइन, सॉरी। तो इथाइन को अगर हम देखें यहाँ पे इथाइन को, तो एक कार्बन जो है इसमें कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हमारे पास एक ही कार्बन में 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन की इस ऑर्बिटल से ओवरलैप किए और एक ही कार्बन की sp हाइब्रिडाइज जो है दूसरे कार्बन की sp हाइब्रिडाइज से ओवरलैप किए। तो ईच कार्बन एटम इन इथाइन ईच कार्बन एटम इन इथाइन जो है ये क्या है, ओवरलैप किया है, एक ऑर्बिटल ने इथाइन में ओवरलैप किया है, एक कार्बन एटम जो है एथाइन में दूसरी कार्बन एटम के साथ sp बॉन्ड बना चुका है और एक कार्बन जो है ये हाइड्रोजन की s के साथ जो है बॉन्ड बना चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पे जो है एक sp-s ओवरलैप हो चुका है और एक sp ओवरलैप कार्बन के बीच हो चुका है और हमारे पास ये जो एंगल है ये 180 है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास लीनियर है। तो हमारे पास जितनी भी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगी इसका स्ट्रक्चर sp जो हमारे पास जितनी भी मॉलिक्यूल होगी जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर होगा और इसका बॉन्ड एंगल इनके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच, इनके हाइब्रिडाइज बॉन्डिंग के बीच जो है 180 डिग्री एंगल होगा। अब हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे स्ट्रक्चर से। अगर हमें स्ट्रक्चर दिया हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हमसे कहते हैं कि इससे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें, या अगर हमको सिंपली फार्मूला दिया हो और हमसे कहते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। ठीक है तो स्टूडेंट, अब हम आपको ये बताएंगे कि हम किस तरह जो है स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला है Z = सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जितनी भी सिंगल बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड है। जितनी भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। जब 2 बॉन्ड होंगे तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। जब 3 बॉन्ड होंगे तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 जो है वो पाई बॉन्ड होगी। जब 4 बॉन्ड होंगे तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी 3 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो S की वैल्यू S 5 बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब Z की वैल्यू 2 होगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। जब 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। जब Z की वैल्यू 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। जब Z की वैल्यू 7 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स है जो हमें दिया है और हम इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे NH3 मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो Z की वैल्यू 4 आया और जब Z की वैल्यू 4 होती है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे SO4 2 - में हम सब पर क्या जो है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड, मैंने आपको बताया कि 2 बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो अगर हम देखें तो सल्फर जो है सल्फर पीरियोडिक टेबल की 6 ग्रुप में है, तो इसका मीनिंग ये कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाए हैं। यानी इसका मीनिंग ये कि सल्फर यहाँ पे इसमें इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसका वैल्यू भी 4 है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे NO3 - में हम देखते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिग्मा और एक सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये 5 ग्रुप में है और यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ नहीं है
तो हमारे पास यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, अब यहाँ पे H2S में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो हमारे पास 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब अगर हमें स्ट्रक्चर ना दिया हो और हमें सिंपली फार्मूला दिया हो और हमसे ये चाहते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम वो किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें फार्मूला दिया हो और हम इस हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें मीथेन दिया है, तो मीथेन में हम नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के साथ 4 एटम अटैच है और हमें पता है कि कार्बन ग्रुप 4 में है पीरियोडिक टेबल का, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 जो है बॉन्डिंग में हिस्सा ले, यानी इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका वैल्यू 4 आया। जब Z का वैल्यू 4 आ जाता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास NH3 है, तो NH3 में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम अटैच है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है, यानी इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है और ये जो बाकी 2 रह गए ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर मींस जब 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे तो 1 लोन पेयर के बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 लोन पेयर है, तो हमारे पास ये एज अ होल 4 आया और इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास H2O है, तो H2O में हमारे पास सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, यानी इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के बराबर होते हैं, तो हमारे पास ये 4 रह गए, तो हमारे पास 2 लोन पेयर, तो एज अ होल हमारे पास 4 Z का वैल्यू आया और इसका जो है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास IF7 जो है आयोडीन जो है, आयोडीन अगर हम देखें तो हेलोजन ग्रुप में, हेलोजन 7 ग्रुप में, यानी इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 और 7 जो है इसने बॉन्डिंग में हिस्सा लिए इन 7 ने, तो यहाँ पे हमारे पास Z की वैल्यू क्या आया 7 आया। तो जब हमारे पास Z की वैल्यू 7 आता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास sp3 D जो है D3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ZF4, तो Z जो है ये 0 ग्रुप या नोबल गैस ग्रुप में ग्रुप 8 में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, और ग्रुप 8 में तो इसकी वैलेंस शेल में यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 जो है इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है और 4 जो है वो जो है वो लोन पेयर रह चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने लोन पेयर है, यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर है, तो इसका वैल्यू आया 6, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ZO3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Z जो है ज़ेनान जो है ये ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है। यहाँ पे कितने एटम को अटैच है, 3 एटम्स को अटैच है। अब यहाँ पे हम लोन पेयर देखेंगे तो अगर हम देखें तो इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये 3 ऑक्सीजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं। अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास कितने बॉन्ड बने होंगे, हमारे पास जो है 6 बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन ने ज़ेनान के साथ बनाए होंगे। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बनाता है, तो हमारे पास ये 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू 4 है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ZOF4 है, तो यहाँ पे ज़ेनान को 5 एटम अटैच है। अगर हम लोन पेयर देखें तो 4 बॉन्ड इसके साथ बना है और एक ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं 2, तो 4
और 2 6 बॉन्ड इन्होंने बनाए हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बनाएगा, तो इसका वैल्यू B6 आया और ये भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ZO2F2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने एटम अटैच है, 4 एटम अटैच है। अगर हम लोन पेयर को देखें तो 4 बॉन्ड जो है वो इन्होंने ऑक्सीजन के साथ बनाए होंगे, 2 F2 के साथ बनाए होंगे, तो हमारे पास टोटल 6 बॉन्ड हुए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भी रह चुके हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बनाएगा, ये 5 आया और ये होगा sp3d। ठीक है, अब अगर हम SF4 को देखें तो यहाँ पे सल्फर जो है ये ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। यहाँ पे 4 जो है 4 फ्लोरीन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया है और 2 जो इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं वो एक लोन पेयर बनाएगा, तो ये 5 आ जाएगा और इसका भी sp3d होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे केटाइन एनाइन वगैरह हो गया हमारे पास, तो हम इसका किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सल्फर जो है ये ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, और इसके साथ 4 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सल्फर की वैलेंस शेल में जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और 2 माइनस का मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किए, तो इसके पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, लेकिन इन्होंने 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए और एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका मीनिंग है कि सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ 8 बॉन्ड बनाए हैं, तो 8 - 8 = 0, यानी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारे पास इसका वैल्यू 4 आया और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह NH4+। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक नाइट्रोजन 4 एटम अटैच है। ठीक है, और अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है ये ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है। कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, यानी इसकी वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस साइन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एज अ होल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है और यहाँ पे हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर हम यहाँ पे H3O+ को देखें, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है इन्होंने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। हमें पता है कि एक ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में जो है ये ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और प्लस साइन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किया है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आए। इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा नहीं लिया है, तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू 4 आया और यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो स्टूडेंट आज का वीडियो, आज का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।